तो कहीं आज आप पे इस बात पे ना दर्ज हो जाए कि आपने दूसरी पार्टी का बंदा तोड़ लिया? नहीं यार आप आपने अपने घर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। अच्छा सर, ये बताइएगा, आपने पहले भी कहा था कि इमरान खान को जो मशवरे देते हैं उसकी वजह से नुकसान उठाना पड़ता है, जैसे कि पंजाब असम्बली पर आपके बयानात सामने आए जिन लोगों के बारे में आपने बात की। इस वक्त जो इमरान खान साहब एक्शन ले रहे हैं या अदालतों में पेश नहीं हो रहे, उसके मुख्तलिफ वजूहात बयान की जा रही हैं, बीमारी भी है और दीगर भी है। मेरी बात सुनो, तो मशवरे कौन दे रहा है वो? अब 70 से ज़्यादा केसेस हैं। अब ये कोई कहेगा जी कि वो पेश नहीं हो रहे, किस अदालत में पेश नहीं हो रहे, किस अदालत में पेश नहीं हो रहे? ये तोशा खाना तो वैसे ही मज़ाहिया प्रोग्राम है। उन्होंने कहा ना लाइव चलाए ना तो सारा पाकिस्तान हंसेगा इनकी अकल पे। तो सब कहते हैं कि जो काम गरम हो जाए वही अच्छा होता है। आपके लेटर नोटिफिकेशन में बड़ी ताखीर हो रही है और तनकीद भी हो रही है, जो आपकी मुखालिफ पार्टियां वो भी तनकीद कर रही हैं कि शायद इमरान खान की पार्टी में कोई एग्रीमेंट नहीं हो पा रहा। यार बात सुनो, इमरान खान साहब की जिस तरह आपने देखा है, मीडिया ने भी नोट किया है कि जितनी इज्जत वो मुझे दे रहे हैं ना, नोटिफिकेशन कागज में मैं की करना। ये बताइएगा कि जब आप पार्टी में आए हैं और सदर बने हैं तो पाकिस्तान के तरीके साहब के कुछ लोगों ने मुखालफत भी की है उस इजलास के अंदर, तो उनको कैसे आप देखते हैं और क्या पैगाम देते हैं? और दूसरा सर ये बता दें कि अब आप सदर हैं, मरकजी सदर हैं, क्योंकि खान साहब ने भी कहा कि आपसे बेवफाई हम नहीं करेंगे, तो आप भी जवाब में बेवफाई नहीं करेंगे या फिर कोई इस्टेब्लिशमेंट या इस तरह की जो चीजें वगैरह होती रहती हैं उस तरफ? यार मैनू अल्लाह ताला ने दिता है तो नबी हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ते नंबर 3 इमरान खान साहब ने दिता है, उन्होंने की दिता है वो तो साडू आंदे ने काम है नहीं होया तो वो नहीं होया। क्या साढ़े जोड़े बंदे अंदर 26 अंदर किए हैं ममकल देखी जाए ना, उन्होंने दवाई दी है, अद्धी रोटी सुबह देते हैं, आधी रोटी सुबह देते हैं और आधी रोटी रात को देते हैं हॉस्पिटल में, इसलिए वो देर लगाई। सबके साथ इसी तरह कर रहे हैं। तो ये आप खुद अंदाज़ा करें कि ये चीज़ें खुश दिली से हमारे लोग और हम बर्दाश्त कर रहे हैं। आज जमानत हुई है हुसैन लाई के वालिद की, गुजात हुसैन, तो ये किस लिए हम कर रहे हैं? सर जब उन्होंने शुरू में इमरान खान साहब जिस बंदे का नाम लेते हैं ना, मैं नहीं लेता, उन्होंने कहा जी कि ये कैसे हो सकता है, आप फौरी तौर पे ज्वाइन करें नवाज शरीफ शहबाज शरीफ। वो मैं क्या आप उस वक्त मेरा हाल है स्कूल में पढ़ते थे बस्ता लेके, जब नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के साथ हमने काम शुरू किया था 25 साल पहले, तो आप क्या समझिए कि मैं जानता नहीं हूँ? तमाम सियासतदानों के हमारे साथ तल्लुकात हैं। नवाज शरीफ शहबाज शरीफ जो है ना, आप जो सौदा बिक ही नहीं रहा बाजार में, ये आपकी सियासी सूझबूझ का अंदाजा है। इमरान खान की तकरीर में पाबंदी लगा दी गई है चैनल्स पे दिखाने वाली। इमरान खान ही वो मेन मुहर्रिक है पीटीआई के वर्कर्स के लिए कि जिनको सुनकर पीटीआई का वर्कर चार्ज होता था। आप नहीं समझते कि ये बाहर की ह्यूमन राइट्स की तंजीमें भी इसकी मुखातिब कर रही हैं, पाकिस्तान की भी ह्यूमन राइट्स? ये पहले भी उन्होंने किया तो हम कंडेम करते हैं जो वो कर रहे हैं, और पहले भी इन्होंने किया था पैमरा ने, तो सुप्रीम कोर्ट ने बहाल कर दिया था। बात सुने ना, इमरान खान साहब ये पाबंदियाँ, ये जेलें और ये सख्तियाँ जो हैं वो अब ज़माना गुजर चुका है, और जो भी करेंगे ना वो उनके खिलाफ जाएगा। साकिब निसार के अहम बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझसे रब्ता किया था कि आप अदालती मामला के अंदर मेरा साथ दें, तो मैंने कहा कि आप अदालतों में पेश हों और अदालतों में ताउन करें। तो आप क्या समझते हैं कि इमरान खान को अदालतों में किसने कहा था? साकिब निसार क्या कहा था? उन्होंने कहा कि इमरान खान ने मुझसे रब्ता किया और मुझे कहा कि आप मेरा साथ दें, और मैंने उनको कहा है कि आप साबिक वज़ीर-ए-आज़म हैं, आप अदालतों में पेश नहीं, मेरा तल्लुक़ है उससे भी और उससे भी,
आप इसको रहने दें। ये बताइएगा कि आपकी जो सर ये बताइएगा कि आपकी जो वज़ीर-ए-आला पंजाब के उम्मीदवार है या वफाक से इलेक्शन यार जो पार्टी कहेगी। अरे जो सर ये बताइएगा कि आपकी जो ऑडियो लीक्स है उसके ऊपर भी क्रिटिसाइज किया जा रहा है और शायद ऑडियो लीक्स है ऐसी ना तो उन्होंने अदालत जाओ। भाई साहब ये असद उमर साहब ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, उसमें उन्होंने कहा कि हम हुकूमत के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं इंतखाबात के लिए, इस पर आप क्या करेंगे? नहीं देखें, अगर असद उमर साहब ने ये बात कही है ना, वो तो इमरान खान साहब ने कहा है, खुद उन्होंने कहा है कि देखें अगर वो चाहते हैं कि जी इकट्ठे इलेक्शन हो जाए तो आ जाए मेरे साथ मेरे लोगों के साथ, हमारे जनरल सेक्रेटरी के साथ बैठ के बात कर लें, हम तैयार हैं। तो अच्छी बात है, सारे मुल्क में एक ही दफ़ा इलेक्शन हो जाए। जोशी साहब ये बताइएगा कि जिस तरह से अब कॉन्फ्रेंटेशन चल रही है, कोई सियासी पार्टियां सारी एक दूसरे को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, केसेस बन रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ, और ये सारी या जब शेड्यूल आ जाएगा मार्शल लॉ की तरफ तो नहीं जा रहे हैं? नहीं, जब शेड्यूल आ जाएगा, जब इलेक्शन शुरू हो जाएगा तो ये सारा कुछ हलकों के अंदर शिफ्ट हो जाएगा और नेशनल लेवल पे जो इमरान खान कहेगा लोग सुनते ही उसकी बात है, ये बाकी लगड़ बगड़ की कोई दुआ नहीं सुनता। जोशी साहब आप सियासी बसीरत भी रखते हैं और पाकिस्तान के उन मौजूदा चंद एक सियासतदानों में हैं जो सबको इकट्ठा बिठा सकते हैं, इस्टेब्लिशमेंट को भी। ये बताइएगा कि क्या आपकी नज़र में वाकई इस्टेब्लिशमेंट ने इमरान खान पर कांटा लगाया हुआ है या अभी भी कोई दरमियानी रास्ता निकाल सकते हैं? कांटा जब अल्लाह की तरफ से लगता है ना तो अल्लाह ताला का कांटा पता क्या होता है, जिंदगी टुट जाती है। आप अलवी साहब का जहाँ तक जिक्र है, अलवी साहब एक फोरम ऐसा है कि जहाँ इस्टेब्लिशमेंट आ सकती है, वहाँ प्राइम मिनिस्टर आ सकता है, हमारे लोग बैठ सकते हैं, वो एक फोरम है ना। तो ऐसे खाम खा कभी इधर जाएँ कभी हो, बाकी तो सब किसी के साथ नथी है। अच्छा, इमरान खान साहब के साथ आपकी किस हद तक मुशावरत हो चुकी है? ये जो 30 अप्रैल को इंतखाबात होने हैं पंजाब के, उसमें आप जो टिकटें हैं वो किस सतह पर देंगे? वो अभी चल रहा है, वो कह रहे थे कि जब हम फाइनल करेंगे आप उसमें बैठेंगे। सर कुछ लोग सर आपने पीपल्स पीटीआई को बाकायदा तौर पे ज्वाइन, तो सब आपने पीटीआई को ज्वाइन कर लिया हुआ है? इन्हें टिकट दुबई तो आएगी। पीटीआई को ज्वाइन करने के बाद भी जनरल बाजवा के हवाले से आपका वही स्टांस है जो पहले था? यार मेरी गल सुनो, साडा बाजवा भी ये नहीं रोसो दसो ना बाजवी होना की आंदे सब मैनू उथे मैं कि तरीक च नाम लिखा गया साडा मैं नहीं आता, बस होर नहीं आता, सनफ लिखेगा ना। लो जी मेहरबानी। बोल के खिलाफ साजिश हुई, न गवाह मिला न सबूत, लेकिन केस में अब तक बरियत क्यों न हुई? जब मुद्दई और तफ्तीशी खुद एतराफ कर चुका है कि कभी कोई जुर्म हुआ ही नहीं, तो केस में बरियत क्यों नहीं हुई? बोल अपील करता है कि केस अवाम के सामने सुना जाए ताकि अवाम भी जान सकें कि बोल के साथ क्या हो रहा है। जिंदगी एक मैदान है और PSL 8 में हर टीम को छूना आसमान है। 6 टीमों के बीच धुआंधार लड़ाई। ये शोर न लड़ाई का है न डर का, ये शोर है जीत का, ये शोर है जुनून का। खेल का जुनून रोजाना रात 11 बजे सिर्फ बोल न्यूज पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।